तो चलिए, आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल यंग इंडिया स्टडी सेंटर में। ठीक है, यदि आप अभी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए, सबसे फर्स्ट में क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, प्रेस कर लीजिए, जिससे कि क्या हो कि हमारा नोटिफिकेशन आप तक क्या हो पहुंचता रहे। ठीक है ना। तो मैं जो साइंस का जो क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, मज़ेदार से प्रश्न है, आपको क्या करना है, उसे बनाते रहना है। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा? तो बोला है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड का अणु का आकार कैसा होता है। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड का आपको सूत्र बता दे रहे हैं, SF6 होता है। क्या होता है इसका सूत्र? SF6। तो इसका जो आकार होता है, यानी कि कैसा इसका साइज होता है, तो कैसा होता है, अष्टफलकीय, यानी कि अष्टफलकीय होता है इसका आकार। क्लियर? सल्फर हेक्साफ्लोराइड का। क्लियर ना। तो चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका प्रश्न है बहुत ही आसान है। एक तत्व X, यानी तत्व का नाम क्या है, X, वाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। कितना है? जो आखिरी सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 4। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? ये बोल रहा है कि एक तत्व जिसका नाम है X, कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन भी है, तो यदि इसको हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाया जाता है तो इसका कौन सा सूत्र हो सकता है? तो कौन सा सूत्र हो सकता है? तत्व का नाम है X, हाइड्रोजन के साथ कितना हो सकता है? ये हो सकता है इसका। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल है सही है। ठीक है ना। ये रहा प्रश्न है कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? जो पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, तीसरे और चौथे के समूह होते हैं जो एलिमेंट के, उसका जो ऑक्साइड होता है उसका सामान्य गुणधर्म कैसा होता है, ये बताना है। तो कैसा होता है? एसिक और एसिडिटी। ठीक है, बेसिक और एसिडिटिक दोनों होता है, यानी कि अम्ल भी होता है, अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी। ठीक है ना। जो तीसरे और चौथे समूह का जो ऑक्साइड होता है उनका सामान्य गुणधर्म क्या होता है? बेसिक और एसिडिटी दोनों होती है, यानी कि अम्लीय और क्षारीय दोनों तरह के होते हैं। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न है कि जिस तत्व के परमाणुओं में 2 प्रोटॉन, क्या हो रहा है, जिस तत्व के परमाणुओं में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन हो 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगा? यानी सिंपल सा प्रश्न आपको पूछ रहा है, बोल रहा है कि जिस तत्व के, मान लीजिए कि कोई तत्व है जिसका परमाणु में 2 प्रोटॉन भी है, 2 न्यूट्रॉन भी है और 2 इलेक्ट्रॉन भी है, तो उसका द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो कितना होगा? तो इसका द्रव्यमान संख्या 4 होगा। ठीक है। नेक्स्ट ये रहा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? बोला है निम्नलिखित में से कौन है जो इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो क्या होता है? 2-8-8-2, यानी क्या है, आप यदि इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना पढ़े होंगे तो क्या होता है, 1s ये सब में होता है। एक और होता है KLMN, यानी क्या, ये सेल का नाम है, यानी कक्ष का नाम। तो पहला में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में 8 इलेक्ट्रॉन और आखिरी में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना। तो ये क्या है, आखिरी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? 2 है। तो निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक समरूप धातु तत्व के लिए होता है? किसका होता है? 2-8-8-2। नेक्स्ट है, ये बायोलॉजी का प्रश्न है, पूछा है निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? और जो निषेचन का जो क्रिया होती है वो कहाँ पर होती है? तो ये बताने कहाँ पे होती है? अंडवाहिनी में होती है। तो निषेचन की क्रिया कहाँ होती है?
अंडवाहिनी में होती है। कौन सी क्रिया? निषेचन की क्रिया। नेक्स्ट, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रश्न, आपके लिए जानना बहुत क्या है, जरूरी है। तो क्या है? थायराइड क्या है? थायराइड ग्रंथि में से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतस्रावी हार्मोन कौन सा है? पूरा कि जो थायराइड है, ठीक है ना, पूरा जो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। पूरा थायराइड हम लोग जानते हैं कि थायराइड ग्रंथि का हमारा ये गला के पास पाया जाता है, यानी कंठ के पास, ठीक है। थायराइड ग्रंथि से जो थायरोक्सिन स्रावित होता है उसको उत्तेजित करने यानी कि निकालने वाला जो अंतस्रावी हार्मोन है वो कौन सा होता है, ठीक है ना, कौन सा होता है? तो यही होता है हमारे कंठ पास थायराइड ग्रंथि होता है, इसमें से क्या निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, इतना तो आपको पता होता है। तो फिर जो उत्तेजित करता है, उसको निकलने के लिए उत्तेजित करता है अंतस्रावी जो ग्रंथि, उसमें कौन सा हार्मोन होता है ये बताना है। तो कौन सा होता है? TSH। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो थायराइड, क्या फुल फॉर्म है? थायराइड स्टिमुलेटिंग और हार्मोन, ठीक है ना। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जो थायराइड ग्रंथि से जो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है उसको उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन है उसका नाम क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। क्लियर ना? ये रहा प्रश्न, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न। बोला केसुरी रज्जु में कितनी जोड़ी, यहाँ क्या होना चाहिए? जोड़ी, ठीक है, कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? बोला जो केसुरी रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? जो केसुरी होता है उसमें से कितने जोड़ा है जो तंत्रिका क्या होती है? निकलती है। तो कितनी जोड़ी? 31 जोड़ी क्या होता है इसमें से तंत्रिकाएं निकलती है। केसुरकी की बात की जाए तो केसुरकी जो हमारा हड्डी होता है वो कितना होता है? तो 33 गो हड्डी होता है। केसुरकी में कितना हड्डी होता है? 33 हड्डी। केसुरकी में कितना तंत्रिका निकलता है? तो 31 गो। क्लियर ना? नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? जो प्रतिवर्ती क्रिया होता है इसका नियंत्रण यानी कंट्रोल कहाँ से किया जाता है? तो कहाँ से किया जाता है? तो ये केसुरकी रज्जु से किया जाता है, ठीक है ना। जो हमारा प्रतिवर्ती क्रिया होता है इसका कंट्रोलिंग कहाँ से, नियंत्रण कहाँ से होता है? तो केसुरी रज्जु से होता है, ठीक है। ये रहा प्रश्न। प्रश्न है निम्न में से कौन सा धातु रोशनी के साथ बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? बोले रोशनी के लिए जो बल्ब होता है, लाइट होता है, उसमें फिलामेंट के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। तो कौन सा होता है? टंगस्टन। आप लोग को बार बार ये प्रश्न पूछा था, टंगस्टन ऐसे लाइट रहता है, ठीक है, पीला वाला आप लोग लाइट देखे होंगे, ऐसे लाइट रहता है, उसमें ऐसा लगाया हो रहता है, ठीक है। यही वाला भाग क्या है? ये वाला जो भाग है क्या है? टंगस्टन रहता है, लाइट के लिए लगाया रहता है। कुछ टंगस्टन का इंपॉर्टेंट बात है जो आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। गलनांक की बात की जाए, ठीक है, जो टंगस्टन उसका गलनांक की बात की जाए तो कितना है? 3300 डिग्री सेल्सियस गलनांक, ठीक है। गलनांक की बात की जाए तो कितना है? टंगस्टन का गलनांक 3300 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर की बात की जाए, तापमान की बात की जाए तो कितना है इसका? 2700 डिग्री सेल्सियस। किसका? टंगस्टन की बात है, ठीक है ना। गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 3300 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर यानी तापमान कितना है? 2700 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? और जो फिलामेंट में रोशनी में होता है तो टंगस्टन होता है, ये तो जानते ही। चलिए ये रहा प्रश्न। प्रश्न है निम्न में से किस शुष्क बर्फ कहते हैं? ये बार बार प्रश्न आ गया, ठीक है, बहुत बार ये प्रश्न आपको पूछा गया है। तो क्या होता है? जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं, ठीक है। जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको क्या कहते हैं?
शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस। ड्राई आइस किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इतना ही आज तक के लिए रहने देते, ठीक है। तो उम्मीद करते कि आपको सेशन बहुत पसंद आ रहा होगा। तो लाइक कर दे, वीडियो क्या कर दे, लाइक करिए, ठीक है, शेयर करिए दोस्तों के बीच। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे फर्स्ट में क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और सेशन को मैं रोज़ लेकर आ रहा हूँ। आप एवरीडे वीडियोस पे डलाया जा रहा है। आप एवरीडे वीडियो क्या करिए, देखिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।